Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss zeros of a polynomial. तो ये ज़ीरो होती क्या है पॉलिनोमियल की, हम वो समझते हैं। पॉलिनोमियल तो आपको पता है कि px अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ले रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ली, ठीक है। तो मुझे इसकी जीरो फाइंड करनी है। यहाँ पर x को हम कोई भी वैल्यू देंगे, जिस वैल्यू को पुट करने पर आपकी ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उस वैल्यू को हम बोल देंगे कि वो इस पॉलिनोमियल की जीरो है, क्योंकि उसने इसको जीरो बना दिया, ठीक है ना। तो वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो बन जाएगी, ठीक है। तो हम पुट करके देखते हैं। जैसे पुट x इज इक्वल टू 1, तो P1 क्या हो जाएगा, मैं x को 1 से रिप्लेस कर रही हूं, ठीक है। 1 से रिप्लेस करेंगे तो हम x की जगह 1 डाल देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 और x की जगह 1। तो इसे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये तो आपको -1 दे रहा है। P1 की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। अभी हमें मतलब 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब ये जीरो नहीं बनी, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल को जीरो नहीं किया 1 ने, ठीक है। तो अब ये इसकी जीरो नहीं है, इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब हम x को 2 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में। पुट x इज इक्वल टू 2, तो अब x की जगह हम 2 डाल देंगे, तो ये P2 बन जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल हमने डाला तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 4। अब ये जीरो बन गया। जब हमने x की वैल्यू 2 डाली तो ये पॉलिनोमियल जो थी आपकी ये जीरो बन गई। तो अब ये 2 जो है ये अब इस पॉलिनोमियल की जीरो बन गई, क्योंकि इसने इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। तो अब हम कहेंगे 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास पॉलिनोमियल कौन सी है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर तो आपको बताया था मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल जहां हाईएस्ट डिग्री 1 हो, वहां पर आपको एक ही जीरो मिलेगी, ठीक है। बट जहां पर हाईएस्ट डिग्री 2 हो, वहां पर आपको 2 जीरो मिलेंगी, ठीक है। जहां पर आपके पास 3 जीरोज हैं, सॉरी 3 डिग्री है, हाईएस्ट 3 है डिग्री, तो वहां पे आपको 3 जीरोज मिलेंगी। तो जितनी भी डिग्री है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री जितनी भी होगी उतनी ही आपको जीरोज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। यहां पर 2 है हाईएस्ट डिग्री, तो इसके पास 2 जीरोज होनी चाहिए। एक तो हमें 2 मिल गई, और एक हमें क्या मिल सकती है अगर हम x को जीरो पुट करें। x को जीरो पुट करें तो P0 आपके पास क्या आता है 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो यानी 0 माइनस 0, तो ये भी 0 बन रहा है। यानी 0 एंड 2 आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये अब ये तो रैंडमली हमने कोई वैल्यूज पुट करके देखी थी अपनी पॉलिनोमियल में, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x में। तो हमें दो ऐसी वैल्यूज मिल गई जहां पर आपकी ये पॉलिनोमियल जीरो बन गई। वो 0.2 था और 0 था। बट हर बार तो हम रैंडमली वैल्यू पुट करके अपनी जीरोस फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर हैं आपके पास, तो आप इनफाइनाइट नंबर तो पुट करके वैल्यूज नहीं निकाल सकते कि पॉलिनोमियल जीरो हो रही है या नहीं हो रही।
तो इसको फाइंड करने का एक मेथड है कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरो फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसे इक्वल टू ज़ीरो सपोज कर लेना है आपको। जैसे ये पॉलिनोमियल हमारे पास थी पी एक्स, तो आपने क्या करना है, अगर आपको इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आपको पी एक्स को ज़ीरो सपोज कर लेना है। मतलब जो भी पॉलिनोमियल का नाम आपने दिया है उसे आप ज़ीरो सपोज कर लेंगे। दैट मीन्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, x कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहां से तो कब है, किसी भी दो वैल्यू का प्रोडक्ट ज़ीरो तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो, क्योंकि ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो होता है। ठीक है, तो या तो x ज़ीरो होगा या x माइनस 2 ज़ीरो होगा। तो यहां से x की ज़ीरो वैल्यू मिल गई हमें और x की 2 वैल्यू मिल गई। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें दो वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 0 एंड 2, और यही दो वैल्यूज इसकी जीरोज होंगी। हमने ऊपर चेक भी करके देखा है कि 0 एंड 2 आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप रैंडमली ऐसे कोई वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, आपको अपनी पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल सपोज कर लेना है, तो आपके पास जीरोज निकल जाएंगी। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, मुझे इस पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या करूंगी, रैंडमली तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब हम मेथड यूज करते हैं कि हम px को जीरो सपोज कर लेते हैं। जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसे आप जीरो सपोज कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, और आप इसके मिड वैल्यू को स्प्लिट कर सकते हैं। वो क्या बन जाएंगे, माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। तो फर्स्ट टू वैल्यू से हम x कॉमन निकाल लेंगे और लास्ट टू वैल्यू से हम -1 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, तो यहां से हमें x की क्या वैल्यू मिलेंगी, या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू हमें एक 1 मिल गई और एक 4 मिल गई। तो यही दो वैल्यूज इस पॉलिनोमियल की जीरोज होंगी। अब हम इन्हें चेक भी करके देख सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमें दो वैल्यूज मिल गई, क्वाड्रेटिक थी ये पॉलिनोमियल, तो हमें दो जीरोज मिलेंगी। ठीक है, तो अब आप पुट करके देख सकते हैं कि क्या 1 इस पॉलिनोमियल की जीरो है। तो अगर इस 1 ने इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया तो यानी 1 इसकी जीरो है, तो हम वो वेरीफाई कर सकते हैं। अब 1 हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 4 हमने पुट किया 1 में। 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस 5 इंटू 1 5 आएगा, प्लस 4, तो ये आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल की 0 है। ऐसे 4 भी आप चेक करके देख सकते हैं। P4 4 की वैल्यू पुट कीजिए, 4 स्क्वायर जा 16, तो ये क्या आ गया, -4 प्लस 4 यानी 0। तो 4 पुट करने पर भी ये पॉलिनोमियल आपकी 0 हो गई, तो यानी 4 भी इसकी 0 है। तो आपको 0 फाइंड करने के लिए अपनी पॉलिनोमियल को 0 सपोज कर लेना है, इक्वल टू 0 रख देना है। तो इस तरह से आप 0 निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हमें सिंपल वैल्यू निकालनी है। उन्होंने हमें 0 नहीं पूछा कि फाइंड द 0 ऑफ, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या आंसर आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है, और x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू
5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब एट x इज इक्वल टू 0 पे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x को 0 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0। तो p0 क्या बन जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये भी 0 आ गया प्लस 3। तो p0 की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ठीक है, अब हमने सेम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू -1 पर। तो px इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए -1, तो क्या आएगा, p -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। और इसे कैसे लिख सकते हैं, -5 -4, ये +1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 प्लस 3। और इसे कैसे लिख सकते हैं, -5 -4 प्लस 3। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये -9 बन जाएगा प्लस 3। तो इसकी वैल्यू आई आपके पास -6। तो p ऑफ -1 आपके पास क्या आ गया, -6 एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 2 इन दिस पॉलिनोमियल, तो क्या बन जाएगा, p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 3। इसे सॉल्व करना आता है आपको, -6 प्लस 3 और ये -3 आ जाएगा। तो p2 की वैल्यू तो आपको मिल गई -3। ठीक है, तो इस तरह से हमने पुट करके वैल्यू निकाल ली। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें, क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें भी उन्होंने यही पूछा है वैल्यू, फाइंड p0 p1 एंड p2 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं ये पॉलिनोमियल ले लूं, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन ही है। यहां पर अब हमें y को 0 पुट करना है, एक बार y को 1 पुट करना है और एक बार y को 2 पुट करना है, तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। पी वाई आपके पास पॉलिनोमियल है, हमें एक बार p0 की वैल्यू निकालनी है, एक बार p1 की निकालनी है वैल्यू पुट करके, और एक बार p2 की निकालनी है। तो पहले हम p0 निकालते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 पुट करेंगे तो ये p0 बन जाएगा। पुट करते हैं वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 0 0 0 ही आएगा, 1 आ गया, यानी p0 आपके पास 1 आ गया। अब p1 की वैल्यू निकालनी है, यानी पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1 इन पॉलिनोमियल, तो y को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, तो क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी p1 की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब निकालनी है आपको p2 की वैल्यू, तो यानी पुट y इज इक्वल टू 2 इन दिस पॉलिनोमियल, y को 2 पुट कर दीजिए, तो p2 क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो और ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, और क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो यानी p2 की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, यानी p0 1 है अब आपके पास, p1 की वैल्यू भी 1 आ रही है और p2 की वैल्यू 3 मिल रही है। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है पॉलिनोमियल्स, और आपको सिर्फ p0 p1 p2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। मैंने आपको जीरो का अभी कंसेप्ट बताया कि जीरो कौन सी होती है, उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल की जीरो बोलेंगे जो पुट करने पर वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, तो हम चेक करके देखते हैं। हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अगर हमारी ये पॉलिनोमियल तो जीरो बन गई, फिर तो हम कह देंगे कि ये इसकी जीरो है, और अगर ये इसने इसको जीरो नहीं बनाया
तो हम कहेंगे ये इसकी 0 नहीं है। तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1/3। तो ये क्या बन जाएगा, p -1/3। अब x की जगह हम डाल देंगे -1/3 प्लस 1। तो चेक करते हैं ये क्या बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1, और ये क्या होता है, 0 होता है। हमने x की वैल्यू -1/3 डाली और ये वैल्यू हमारी 0 बन गई। तो यानी -1/3 अब इसकी 0 है, ठीक है ना, इसने इसको 0 बना दिया। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई एंड x इज इक्वल टू 4/5 पर हमें चेक करना है क्या ये इसकी 0 है। तो हम पुट करेंगे, अब x की वैल्यू पुट करी हमने इसमें, तो 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ रहा है, 4 माइनस पाई। ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसने इसको 0 नहीं बनाया, तो जो ये वैल्यू है ये इसकी 0 नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई। करेंगे x1 एंड -1 पर, क्या ये इसकी 0 है। अब आपको x की 2 वैल्यू गिवन है, मैंने बताया था ना कि जितनी भी आपके पास पावर हो उतनी ही वो उसकी जीरोज होती हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास 2 वैल्यू ही गिवन है। हम चेक करेंगे कि क्या दोनों इसकी ये जीरोज हैं, तो हम चेक करके देखते हैं। पहले हम एक बार 1 पुट करते हैं, 1 पुट किया तो क्या आया आपके पास, 1 - 1 0, तो 1 तो इसकी 0 है। अब -1 पे भी चेक करते हैं, क्या -1 इसकी 0 है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 बन जाएगा, तो ये भी 0 बना रहा है। दोनों वैल्यू ने पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, तो यानी दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 1 and -1 are zeros of polynomial x² - 1। ठीक है, एक पार्ट और देखते हैं। चेक क्या x -1 2 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम पुट करेंगे पहले वैल्यू -1, तो ये बना देगा -1 + 1 -1 -2। -1 + 1 क्या होता है, 0, और -1 - 2 क्या होता है, -3। 0 इंटू समथिंग 0। -1 पुट करने पर ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो यानी -1 इस पॉलिनोमियल की क्या है, 0 है। ठीक है, अब सेकंड भी चेक करते हैं, 2 क्या इसकी 0 बनती है। तो देखते हैं क्या बन गया, 2 + 1 पुट किया हमने, 2 - 2, तो ये 3 आ गया, ये 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो 2 ने भी इसे 0 बना दिया, -1 ने भी इसे 0 बना दिया, दोनों ने 0 बना दिया, यानी दोनों इसकी जीरोज हैं। तो हम लिख देंगे दीज आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x + 1 x - 2। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके देखेंगे कि अगर आपकी वैल्यूज 0 हो रही हैं, पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो रही है, तो वो वैल्यूज क्या होंगी, इसकी जीरोज होंगी। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट आपके पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसकी 0 फाइंड करनी है। तो 0 फाइंड करने के लिए आपको px जो भी यहाँ पे दिया होगा उसको अपने 0 सपोज कर लेना है। अगर आपको 0 फाइंड करनी है किसी पॉलिनोमियल की, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये px है क्या, x + 5 है, ये अब 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी, -5।
तो अब ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 है। हम चेक भी करके देख लेते हैं, हमने किया था। हम कैसे कहते हैं कि जो वैल्यू आई है वो इसकी 0 है। हम पुट करके देखेंगे, अगर ये हमारी पॉलिनोमियल को 0 बना दे तो वो इसकी 0 बन जाती है। -5 ने इसे 0 बना दिया, तो यानी -5 इस पॉलिनोमियल की 0 है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, x इज इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 5। ठीक है, तो आप वेरीफाई करने के लिए पॉलिनोमियल में पुट भी करके देख सकते हैं कि जो हमारी 0 आई है क्या वो राइट है। तो अगर उसने 0 बना दिया तो यानी वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड में क्या है, px इज इक्वल टू x माइनस 5, फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम पुट करेंगे px इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। वेरीफाई भी करके देखते हैं। P5 निकालिए, 5 माइनस 5 0। 5 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो यानी 5 क्या है, इसकी 0 है। तो वही हमारा आंसर आया था, तो यानी ये राइट है। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। 2x प्लस 5, 0 निकालनी है इस पॉलिनोमियल की, तो हमें px को 0 पुट कर देना है। तो यानी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x प्लस 5। फाइंड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पुट px इज इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। आप वेरीफाई कर सकते हैं साइड में कि क्या इसको पुट करने पे ये 0 बन रहा है, कि 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। px इज इक्वल टू 3x, इसकी 0 फाइंड करनी है। पुट कर दीजिए px इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3, यानी x इज इक्वल टू 0। तो x में अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही बनेगा, तो यानी x इज इक्वल टू 0 इसकी 0 है। 0 इज 0 ऑफ px। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट, px इज इक्वल टू ax। a की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, a यहाँ पे 3 था, यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 ही इसकी 0 आएगी। करके भी देख लेते हैं हम। bx को 0 पुट कर दो, ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, लास्ट पार्ट, px इज इक्वल टू cx प्लस d। c नॉन जीरो है, 0 निकालनी है तो px को 0 पुट कर दो, देयरफॉर cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c आएगा। इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, cx प्लस d। तो हम इस तरह से 0 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 0 का कंसेप्ट इतना ही है। आप पॉलिनोमियल में वैल्यूज पुट करके देखिए, अगर वो पॉलिनोमियल आपकी 0 बन गई तो वो वैल्यूज उस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। ठीक है, आई होप you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.